हेलो गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक पीडियाट्रिक का अबगार स्कोर। तो अबगार स्कोर क्या होता है? अबगार स्कोर एक बहुत ही क्विक असेसमेंट होता है जो हम बेसिकली न्यूबॉर्न में करते हैं आफ्टर बर्थ। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ विद इन 1 मिनट एंड 5 मिनट्स में हम इसको करते हैं। तो हम 1 मिनट में करते हैं जस्ट आफ्टर बर्थ। उसका इंडिकेशन क्या होता है कि हम वो क्यों करते हैं? तो फर्स्टली जो हम विद इन फर्स्ट मिनट में जो हम अबगार स्कोरिंग करते हैं उसका इंडिकेशन ये होता है, जैसे बेबी बॉर्न होता है, बर्थ कैनाल से वो बॉर्न होता है, टॉलरेट कर पाया है, उसका सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ है, उसकी बॉडी फिजिकली वो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुआ है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? अबगार स्कोरिंग करते हैं। उसके बाद हम करते हैं विद इन 5 मिनट्स में जो स्कोरिंग करते हैं उसका इंडिकेशन ये होता है कि आउटसाइड द मदर वूम, मतलब मदर के वूम के बाहर जो बेबी है वो इन्वायरमेंट को अच्छे से टॉलरेट कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अबगार स्कोरिंग करते हैं। जो अबगार स्कोरिंग है वो डेवलप्ड बाय वर्जीना अबगार। वर्जीना अबगार ने दिया था इन 1952। अबगार स्कोर जो होता है इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें APGAR। ए अपीयरेंस, ए को हम अपीयरेंस से डिनोट कर सकते हैं। अपीयरेंस का मतलब होता है कैसा दिख रहा है बेबी, मींस बॉडी कलर, मतलब बेबी का बॉडी कलर कैसा है। और इसको हम जो ग्रेडिंग देते हैं 0, 1 एंड 2। अगर बेबी का बॉडी कलर कंप्लीट बॉडी ब्लू है, अगर बेबी की बॉडी कंप्लीट ब्लू है मतलब बच्चा नीला पड़ा हुआ है, उसे हम साइनोसिस भी बोलते हैं। तो उसमें हम क्या स्कोरिंग देंगे? 0। सेकेंड, अगर बेबी को एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है जो हमारी बोथ एक्सट्रीमिटीज हैंड्स एंड लेग्स ब्लू हो रखे हैं, मींस साइनोसिस है हमारी बोथ एक्सट्रीमिटीज में, तो उसमें हम 1 मार्किंग करेंगे। फिर आता है नंबर 2, इसमें होती है बेबी की पिंकिश कलर और नॉर्मल। अगर बेबी नॉर्मल बेबी कैसा होता है? पिंकिश होता है, तो उसमें हम क्या देंगे? स्कोरिंग करेंगे 2। फिर आता है हमारा पल्स। पल्स रेट मींस हार्ट रेट, उसमें हम देखेंगे अगर पल्स रेट 0 है, तो अगर पल्स रेट एब्सेंट है तो उसमें हम 0 मार्किंग करेंगे। और अगर पल्स रेट बेबी की लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो उसमें हम 1 स्कोरिंग करेंगे। अगर बेबी की पल्स रेट मोर देन 100 है, इट मीन्स कि वो नॉर्मल है, तो उसमें हम मैक्सिमम स्कोरिंग 2 करेंगे। उसके बाद आता है ग्रैमिश एंड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स जैसे बेबी बॉर्न होता है तो हम ओरल सक्शनिंग करते हैं, नेजल सक्शनिंग करते हैं। तो जब हम ओरल और नेजल सक्शनिंग करते हैं तो बेबी क्राई करता है, कफिंग रिफ्लेक्सेस देता है। तो वही हम रिफ्लेक्सेस इसमें देखते हैं ग्रैमिश रिफ्लेक्सेस में, मतलब इसमें 0 में क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर एब्सेंट है तो हम 0 मार्किंग देंगे, मीन्स नो रिस्पॉन्स। अगर आप सक्शनिंग कर रहे हो तो कोई भी उसका गैग रिफ्लेक्स ही नहीं आ रहा है। सेकंड आता है ग्रैमिस, जिसमें लेस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट। अगर गैग रिफ्लेक्स है, आप ओरल सक्शनिंग कर रहे हो तो मतलब लेस रिस्पॉन्स आ रहा है, जितना आना चाहिए उतना नहीं है, मीन्स ग्रैमिश है मतलब कम है, लेस रिस्पॉन्स है, तो उसको आप 1 मार्किंग देंगे। उसके बाद आता है जो हमारा रिफ्लेक्स होता है, कफ रिफ्लेक्स आ रहा है। अगर बेबी में स्नीजिंग कर रहा है, वो विग्रसली क्राई कर रहा है, तो इट मीन्स कि बेबी नॉर्मल है, उसको हम मार्किंग करेंगे 2। ओके, फिर आता है हमारी एक्टिविटी एंड मसल स्टोन, कि बेबी का जैसे नॉर्मल बेबी होता है उसकी बॉडी फ्लैक्स होती है, उसके हैंड्स भी फ्लैक्स होते हैं और लेग्स भी उसकी फ्लैक्स रहती है, मतलब उसकी मसल टोन होती है वो। तो अगर उसमें मसल स्टोन नहीं है, मतलब नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मसल्स लूज है, उसके एक्सटेंशन हो रखे हैं हैंड्स, तो उसको हम 0 मार्किंग देंगे। उसके बाद आता है हमारा सम मसल स्टोन एंड सम फ्लेक्शन। अगर बॉडी में कि मतलब हैंड्स में है, लेग्स में नहीं है, लेग्स अगर फ्लेक्स हो रही है, हैंड्स एक हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो इट्स मीन्स कि हम उसे 1 मार्किंग देंगे। मतलब सम मसल टोन, कुछ मसल स्टोन्स हैं और कुछ फ्लेक्शन प्रेजेंट है बेबी की बॉडी में। फिर उसके बाद आता है फुल्ली फ्लेक्स एंड नॉर्मल। इट मीन्स कि जो अगर बेबी की बॉडी जो है अगर वो फुल्ली फ्लेक्स है तो वो नॉर्मल है, तो उसमें हम 2 मार्किंग देंगे। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। कभी कभी लोग इसको एज अ रेस्पिरेटरी रेट भी कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेटरी एफर्ट्स होता है जिसमें हमें ये देखते हैं कि बच्चा सांस कैसे ले रहा है, बच्चा सांस कितनी ले रहा है,
हमें ये नहीं देखना है बच्चा सांस कैसे ले रहा है, मतलब उसकी ब्रीथिंग एफर्ट्स कैसे है। तो उसमें जो हम जीरो मार्किंग करते हैं उसमें होता है एपनिया, अगर बच्चा सांस ले ही नहीं रहा है तो मत मीन्स नो ब्रीथिंग, तो उसमें हम जीरो मार्किंग करेंगे। फिर सेकंड आता है हमारा, अगर बेबी ग्रंटिंग कर रहा है, स्लो ब्रीथ कर रहा है, इरेगुलर ब्रीथिंग कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है। ग्रंटिंग मतलब जैसे स्नोरिंग जैसी साउंड होती है, आवाज करता है बच्चा, उसे ग्रंटिंग साउंड। ब्रीथ बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है अगर बच्चा। इरेगुलर ब्रीथिंग, अगर जैसे बच्चा कभी कभी ऐसा होता है बहुत तेज तेज से सांस ले रहा है फिर बहुत धीरे धीरे ले रहा है, मीन्स इरेगुलर ब्रीथिंग है। गैस्पिंग मतलब जैसे हाँफते हैं बच्चे मुंह खोल के सांस, उसे गैस्पिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम मार्किंग करेंगे 1, अगर कोई भी ब्रीथिंग एबनॉर्मेलिटी है, कुछ भी ऐसे दिक्कत लग रही है तो फिर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में स्पॉन्टेनियस ब्रेथ है, बच्चा अच्छे से रो रहा है, विग्रसली क्राई कर रहा है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, उसमें हम मार्किंग करेंगे 2। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं मार्किंग के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में। तो जो टोटल स्कोरिंग इसकी होती है 0 to 10 होती है, टोटल स्कोरिंग होती है 0 to 10। तो इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 स्कोरिंग में इसको डिवाइड किया गया है। 8 to 10, अगर स्कोरिंग अपगार स्कोर की स्कोरिंग 8 to 10 है तो इट मीन्स कि बेबी को नो डिस्ट्रेस और माइल्ड, हल्का है, नो डिस्ट्रेस मतलब। तो अगर बेबी को डिस्ट्रेस नहीं है तो उसका इंटरवेंशन क्या होगा, रूटीनली इंटरवेंशन। रूटीनली इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, ओरल सक्शनिंग करेंगे, नेजल सक्शनिंग करेंगे, बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करेंगे, मतलब जो रूटीन इंटरवेंशन है हम वो करेंगे। सेकेंड आता है हमारा मॉडरेट स्ट्रेस, अगर मॉडरेट है 4 to 7 अगर स्कोर है तो उसको मॉडरेट स्ट्रेस हम कंसिडर करते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग सबसे पहले हम करते हैं ओरल, उसके बाद करते हैं हम नेजल सक्शनिंग। सेकेंड आता है हमारी पोजिशनिंग, हम उसको प्रॉपर पोजिशनिंग देंगे जिससे बच्चा एस्पिरेट ना कर पाए। थर्ड होता है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको ऑक्सीजन देंगे। और स्टिमुलेशन, उसको हम स्टिमुलेट करेंगे ताकि बेबी क्राई करे और उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो इंक्रीज हो और बेटर कंजम्पशन हो। थर्ड आता है 0 to 3 स्कोरिंग। 0 to 3 स्कोरिंग मतलब सीवियर, ये बहुत एडवांस कंडीशन हो जाती है जिसमें इमीडिएट रिसोसिटेशन की जरूरत होती है और ट्रीटमेंट स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, मतलब ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, इसमें बेबी को आपको सीपीआर की भी जरूरत पड़ सकती है, इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब ये इमीडिएट रिसोसिटेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। तो आज हमने डिस्कस किया अपगार स्कोरिंग के बारे में, तो ये था अपगार स्कोरिंग के बारे में। ओके, थैंक यू।